हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। नेस्टेड इफ एल्स मीन्स कि इफ एल्स के अंदर आप दूसरा इफ एल्स लिखते हो तो आपका नेस्टेड इफ एल्स हो जाता है। और उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट देखेंगे। या स्विच केस के अंदर आप दूसरा स्विच केस लिखते हो तो आपका वो हो जाता है नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट। उसके बाद एक शॉर्ट इफ एल्स कंडीशन भी होता है, शॉर्ट इफ एल्स, जिसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज करके एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जो कि एक तरह से आप शॉर्ट इफ एल्स उसको बोल सकते हो। वो हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर अभी, ठीक है। तो सिंपल मैं अगर इफ एल्स का बात करूँ तो इफ एल्स का क्या मतलब होता है कि इफ़ के अंदर आप कुछ कंडीशन देते हो और उस कंडीशन के अनुसार उसके अंदर वाला जो कोड होता है वो हमारे पास रन होता है। मीन्स कि वो स्पेसिफिक कोड एक कंडीशन के हिसाब से अगर आप रन कराना चाहते हो तो वहाँ पे आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हो। जैसे कि मैंने इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें मैंने 20 स्टोर कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ तो इफ़ के अंदर ये जितना भी दो पैरेंथेसिस के जो बीच में हम जो कोड लिखेंगे वो एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब कि उसका जो उस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और सी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे 1 या तो 0 होता है। 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल a इक्वल टू 20 लिखूँ और प्रिंट एफ करूँ a इज 20, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंट ए मैंने डिक्लेयर कर दिया 20 और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। ये क्या है? एक बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ए इक्वल टू 20 का मतलब हुआ कि 20 ए का तो वैल्यू मैंने 20 डिक्लेयर किया हुआ है, तो 20 इक्वल टू 20 हुआ। तो ये तो ट्रू कंडीशन है। तो ट्रू कंडीशन जब रहेगा तो इसके अंदर जो भी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है और ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर जितना भी कोड लिखा रहेगा वो हमारे पास रन होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू कंडीशन है। अगर मैं सिंपल इसको ऊपर प्रिंट कराऊँ ऐसे, प्रिंट एफ ए इक्वल टू 20% d और a इक्वल टू 20, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट होगा a इक्वल टू 20 हमारे पास 1 आया। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल स्लैश एन दे देता हूँ न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए, तो देखो यहाँ पे अच्छे से फॉर्मेट हो गया, हमारे पास प्रिंट होगा a इक्वल टू 20। हमारे पास ट्रू कंडीशन है, ट्रू का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास 1 हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। और नीचे हम देखें तो a इज 20 मीन्स कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारे पास रन हुआ है। रन क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला कंडीशन हमारे पास ट्रू है। ट्रू रहेगा तो उसके अंदर वाला जो कोड है वो रन होगा। अगर ये फॉल्स रहेगा तो ये कंडीशन ये वाला जो कोड है वो रन नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे 19 दे दूँ तो a इक्वल टू 20 नहीं होता है, नहीं होगा, मतलब 19 नॉट इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आ गया कि फॉल्स आ गया। तो फॉल्स का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एग्जिट कर जाएगा, मीन्स कि इसके अंदर वाला जो कोड है वो हमारे पास रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट एफ करूँ फिनिश्ड अगर लिखूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है। ये वाला ब्लॉक हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। और अगर कंडीशन एल्स जो इफ़ कंडीशन है ये अगर हमारे पास फॉल्स रहे तो सिंपल जो कंट्रोल है वो एल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ प्रिंट एफ एल्स ब्लॉक, देखो एल्स ब्लॉक और उसके बाद फिनिश्ड प्रिंट हुआ, एक ही लाइन में प्रिंट हुआ क्योंकि न्यू लाइन हमने नहीं दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे अभी फॉर्मेट होकर अच्छे से आएगा। एल्स ब्लॉक हमारे पास प्रिंट हुआ और फिनिश्ड प्रिंट हुआ, क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये वाला कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा? एल्स में आ जाएगा। और एल्स वाला जो हमारा ब्लॉक है वो हमारे पास प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट होगा। फिनिश्ड हमेशा प्रिंट होगा क्योंकि ये कोई कंडीशन से बाउंड नहीं है, ठीक है ना। ये प्रिंट जो फिनिश्ड है ये किसी कंडीशन से बाउंड नहीं है तो हमेशा प्रिंट होगा आपका, ठीक है। तो एल्स स्टेटमेंट क्या दिखता है कि ऊपर वाला जितना भी कंडीशन है इफ़ का, वो कंडीशन अगर फॉल्स हो तो एल्स स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाता है। एल्स इफ से ही एसोसिएटेड होता है। अगर आप सिंपल इफ को यहाँ से हटा दो तो ये एक सिंटैक्स एरर होगा, क्योंकि एल्स इफ से एसोसिएट होता है। इफ के बाद ही आप एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिंगल एल्स स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। तो ये सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। वही होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक और लिखूँ इफ़ ए इक्वल टू 20 और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे a इज इक्वल टू 20, a इज 20। और एल्स इफ होता है। एल्स इफ भी क्या होता है कि इफ़ के बाद ही आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। सिंगल एल्स इफ आप नहीं लिख सकते हो। और एल्स इफ के अंदर आप कंडीशन देते हो। एल्स के अंदर आप कंडीशन नहीं देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एल्स लिखा तो सिंगल आप मैंने एल्स लिखा केवल,
ठीक है ना, सिंगल एक कीवर्ड लिखा एल्स, उसके बाद मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया। कंडीशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि एल्स क्या चेक करता है कि ऊपर वाला जितने भी इफ स्टेटमेंट है, चाहे एल्स इफ स्टेटमेंट है, वो अगर उसका कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में हमारे पास कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और एल्स के अंदर जितना भी कोड है हमारे पास रन होगा। उसके बाद वहाँ से एग्जिट करेगा तो नीचे वाला जितना भी कोड है वो हमारे पास रन होगा। तो यहाँ पे एल्स इफ में हम कंडीशन देते हैं, तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे ए इक्वल टू 2 ऐसा करके चेक कर सकते हो। कोई भी आप बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हो सिंपल, ए इक्वल टू ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है तो बुलियन एक्सप्रेशन में लिख, ये नॉट इक्वल टू भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड में प्रिंट कर लेता हूँ और एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट एफ ए इज नॉट 2। ठीक है, इस कंडीशन का क्या मतलब है कि ए 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो तभी अब हमारे पास जो इसके अंदर जो भी ब्लॉक जो है वो हमारे पास एल्स इफ के अंदर जितने भी कोड है वो हमारे पास रन होगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड, और ए इज नॉट 2, क्योंकि ए का वैल्यू मैं देखूँ तो 19 है यहाँ पे। ठीक है, तो 19 है, तो यहाँ पे अगर आएगा कंडीशन तो कंडीशन 19 नॉट इक्वल टू 20 होता है। तो मैंने चेक क्या चेक किया है 19 इक्वल टू 20, तो वो ये कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स का मतलब हुआ कि ये वाला कोड रन ही नहीं होगा, तो वहाँ पे एल्स इफ के पास आएगा। एल्स इफ क्या चेक करता है कि ए नॉट इक्वल टू 2 मीन्स कि 19 नॉट इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू कंडीशन हुआ तो ये वाला हमारे पास कोड रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर एल्स स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूँ तो एल्स का क्या मतलब हुआ कि ये जितने भी ऊपर वाला कंडीशन है अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स वाला हमारे पास प्रिंट होगा। तो प्रिंट एफ मैं लिखूँ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, कुछ भी आप कोड लिख सकते हो, मल्टीपल लाइन आप कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी रन करूँ तो देखो ऊपर वाला कंडीशन क्योंकि ट्रू है, ये वाला कंडीशन हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो इसलिए ये वाला ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। अब ब्लॉक जब प्रिंट हो गया, ऊपर कंडीशन कोई भी ट्रू मिल गया, वो प्रिंट हो गया, तो उसके बाद एग्जीक्यूट करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और इसके नीचे वाला जो कोड है हमारे पास वो प्रिंट होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे फिनिश लिख दूँ, ये कोई कंडीशन से बाउंड नहीं है तो हमेशा प्रिंट होगा। देखो हमारे पास एज नॉट 2 और उसके बाद फिनिश प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल स्लैश एन दे दो, देखो एज नॉट 2 और हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल यही होता है। एल्स इफ आप बहुत सारे कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो, एल्स इफ, ठीक है ना, मतलब नेस्टेड बोल रहा हूँ, आप चेनिंग में बहुत सारा एल्स इफ कंडीशन आप लिख सकते हो। एल्स एक ही बार लिखते हैं, इफ भी आप एक ही बार लिखते हो। अगर आप एसोसिएशन में लिख रहे हो तो एल्स इफ के साथ एसोसिएट करके लिख रहे हो तो आप इफ एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, एल्स इफ आप कितना बार भी लिख सकते हो। एल्स इफ के अंदर कंडीशन जाता है तो इक्वल टू मैं अगर 5 दे दूँ यहाँ पे, 4 चाहे 5 कुछ भी, सिंपल एक बुलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए, एज 4, सॉरी एज 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ और इसे प्रिंट कराते हैं तो देखो हेलो वर्ल्ड और एज नॉट 2 और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ देखते हैं अभी। तो हमारे पास 27th लाइन में अगर देखें तो 4 है ए का वैल्यू हमारे पास, तो 4 इक्वल टू 20 नहीं होता है, तो मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ। कंडीशन फॉल्स हुआ, इसके अंदर वाला कोड रन नहीं होगा, ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स कि इस ब्लॉक में आएगा और इस ब्लॉक में चेक किया जाएगा ये नॉट इक्वल टू 2, ये नॉट इक्वल टू 2 मीन्स कि 4 नॉट इक्वल टू 2। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड रन होगा। ये वाला कोड जैसे ही रन होगा उसके बाद ये वाला कंडीशन पे ये आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला ये ट्रू हो गया। ठीक है, नीचे कभी जब आता है जब आपका ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स हो, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू मिल गया तो यहीं पे ये कोड को रन करेगा और इफ एल्स से मतलब पूरे से ये एग्जिट करेगा, हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट हो जाएगा। तो मैं जब रन कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो रहा है, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर वाला कोड रन होगा, तो मीन्स कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद एज नॉट 2 प्रिंट हुआ और उसके बाद यहाँ से एग्जिट करके प्रिंट एफ हमारे पास फिनिश्ड हो गया, तो फिनिश्ड करके हमारे पास प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि अगर ऊपर वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो सिंपल वहाँ से एग्जिट करेगा, पूरे इफ एल्स से ही एग्जिट कर जाएगा और जो नीचे वाला कोड है वो आपका रन होगा, जो कंडीशन से कोई बाउंड नहीं है वो वाला कोड आपका रन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ तो देखो अभी क्या रन, अभी मैं प्रिंट नहीं कराता हूँ, अभी सिंपल हम गेस करते हैं। ठीक है, तो 27th लाइन पे आते हैं तो ए का वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल टू 20, ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है मीन्स कि इसके अंदर वाला कोड नहीं रन होगा। ठीक है, एल्स इफ के अंदर आएगा, एल्स इफ के अंदर आएगा और 2 नॉट इक्वल टू 2, ये कंडीशन फिर भी फॉल्स, फिर ये भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ये तो 2 के बराबर है ना, तो मैंने यहाँ पे चेक किया नॉट इक्वल टू 2, तो 2 नॉट इक्वल टू 2 ये तो फॉल्स कंडीशन है, मीन्स कि इसके वाला अंदर वाला भी कोड भी रन नहीं होगा, तब ये इस कंडीशन पे आएगा क्योंकि ऊपर दोनों कंडीशन क्या हो गया हमारे पास फॉल्स हो गया।
ऊपर जितने भी दोनों कंडीशन थे ये फॉल्स हो गए, तो ये वाला कंडीशन के पास आएगा और a इक्वल टू 4 चेक किया जाएगा, मीन्स कि 2 इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला भी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद एल्स में आएगा, जब पूरे कंडीशन फॉल्स हो गया तो तब आता है आपके पास एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक जब ऊपर वाले जितने भी कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो तो एल्स ब्लॉक सिंपली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होता है, वो सिंपल यही चेक करता है कि ऊपर वाले जितने भी कंडीशन है ये फॉल्स है कि नहीं। अगर फॉल्स रहेंगे तो एल्स के अंदर जितने भी कोड रहेगा वो वहाँ पर रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रन होना चाहिए, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड और फिनिश्ड रन होना चाहिए, क्योंकि फिनिश तो हमेशा रन होगा ना, क्योंकि फिनिश्ड किसी कंडीशन से बाउंड नहीं है। तो अभी देखो प्रिंट करेंगे तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, उसके बाद फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हुआ। यहाँ पास अगर स्लैश एन दे दे तो वहाँ पर फॉर्मेटिंग अच्छा से आएगा, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ पे फिनिश्ड। तो ये सिंपल इफ एल्स का कहानी होता है, ठीक है। आप सिंपल ये दिमाग में रखना कि एल्स सिंगल स्टेटमेंट आप कहीं भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इंट c इक्वल टू 2 लिखूँ और एल्स लिखता हूँ यहाँ पे सिंपल, तब क्या होगा कि एल्स एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह देखा जाएगा, तो ये तो सिंटेक्स एरर आएगा, तो ये कभी नहीं देख सकते। अगर मैं सिंगल एल्स इफ लिखूँ और इसके अंदर c इक्वल टू 5 लिख जाए, कुछ भी लिखूँ सिंपल, तो ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह देखा जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये रन नहीं होगा। और मैं एल्स के बाद एल्स इफ लिखूँ, एल्स के बाद एल्स इफ लिखूँ मैं यहाँ पे a इक्वल टू 3, तभी ये कंडीशन बोल रहा हूँ, ये सिंपल सिंटेक्स एरर होगा, क्योंकि एल्स के बाद आप एल्स इफ नहीं लिख सकते, ठीक है। एल्स इफ और एल्स के बीच में लिखा जाता है। सिंपल आप यहाँ पे एल्स हटा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो गलत ही है, सिंटेक्स एरर है सिंपल। तो एल्स इफ, सिंपल आप इफ लिखे, एल्स इफ लिखे, एल्स इफ लिखे, और उसके बाद एल्स इफ जितना लिखना है वो लिख सकते हैं। एल्स हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। आप सिंपल एल्स लिखो चाहे नहीं लिखो, आप सिंगल इफ लिख सकते हो, सिंगल एल्स इफ नहीं लिख सकते, आप सिंगल एल्स नहीं लिख सकते। एल्स इफ और एल्स हमेशा इफ से एसोसिएटेड रहेगा, ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एल्स लिख दो, और अभी मैं एल्स नहीं लिखूँ तो यहाँ पे सिंपल क्या रन होगा, अभी प्रिंट कराते हैं तो सिंपल फिनिश्ड प्रिंट होगा, क्योंकि ये का वैल्यू क्या है 2 है, और 2 का ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो सिंपल ये नीचे वाला में प्रिंट कर देगा हमारे पास, नीचे जो आएगा और यहाँ पे देखेगा कि चलो प्रिंट एफ फिनिश्ड है, जो किसी कंडीशन से बाउंड नहीं है, तो हमारे पास वो प्रिंट हो गया फिनिश्ड। तो ये सिंपल एल्स इफ का आपके पास कहानी हो गया, इफ, एल्स इफ और एल्स, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का सिंपल मतलब होता है कि इफ एल्स के अंदर आप एक इफ एल्स और स्टेटमेंट लिखते हो तो आपके पास नेस्टेड इफ एल्स हो जाता है। जैसे मैं ये इसको पूरे को यहाँ पे कमेंट करता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे इंट a इक्वल टू 20, इंट b इक्वल टू 3 प्रिंट करते हैं, और मैं चेक करता हूँ कि इफ़ a इक्वल टू 20 है तो मैं प्रिंट f सिंपल कर दूंगा a इज 20, ठीक है। हम यहाँ पे स्लैश n लगाते चलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये 20 तो रहे लेकिन b भी 3 रहना चाहिए, तभी हमारे पास प्रिंट होना चाहिए कोई भी चीज़। तो मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, एक मतलब मैं ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ये 20 रहना चाहिए लेकिन b भी 3 रहना चाहिए, तभी एक स्पेसिफिक कोड रन हो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भी चेक करूँगा। वैसे तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके ये दोनों एक ही साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर मैं नेस्टेड इफ एल्स का अगर एग्जाम्पल दूँ तो सिंपल यहाँ पर हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, b इक्वल टू 3, ठीक है, तभी मैं कोड को रन करना चाहता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे जब लिखोगे तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a इज 20 एंड b इज 3, ठीक है। अगर मैं रन करूँ यहाँ पे, एक मिनट, a पहले से डिक्लेयर है ना, इसलिए वो एरर बता रहे थे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि एक आइडेंटिफायर आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो देखो a इज 20 एंड b इज 3, और यहाँ पे एक स्लैश मैंने नहीं लगाया तो इसलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो एज 20 एंड बी इज 3 और एज 20 हमारे पास प्रिंट हुआ। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे 48th लाइन से अगर देखना शुरू करें तो ए का पहले कंडीशन देखा जाएगा, तो ए का वैल्यू तो पहले 20 है, तो मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे ये 50th लाइन में आएगा और यहाँ पे चेक किया जाएगा कि बी इक्वल टू 3 है कि नहीं, बी इक्वल टू 3 भी है, ठीक है। पहले ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तब इसके अंदर आएगा, और इसके बाद ये इफ एल्स स्टेटमेंट देखा जाएगा। तो b इक्वल टू 3 है तो मीन्स कि इसके अंदर वाला कोड है वो रन हो जाएगा, मीन्स कि a 20 है और b 3 है, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एग्जिट करेगा और ये वाला कोड रन होगा, a इज 20, तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल हुआ। और मैं 90 यहाँ पे दे दूँ 19,
तो क्या प्रिंट होता है देखते हैं। देखो 19 जैसे ही मैंने दिया कोई भी कोड रन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दिखा जाएगा ए इक्वल टू 20, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गया तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये वाला इफ़ कभी चेक होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट करेगा और यहाँ पे नीचे वाला जितना भी कोड होगा वो रन हमारे पास हो जाएगा। कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, फिनिश्ड आप लिख दोगे तो फिनिश्ड आपके पास प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हो गया क्योंकि ये किसी कंडीशन से बाउंड नहीं है। तो यही होता है नेस्टेड इफ एल्स। आप सिंपल एल्स भी लिखो, एल्स के अंदर भी आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हो कि बी इक्वल टू 3 है तो प्रिंट एफ कर दो वेल बी इज 3। पहले तो यहाँ पे आप लिख दो सिंपल प्रिंट एफ एल्स ब्लॉक, कि आप एल्स ब्लॉक में हो, मतलब एक बता रहे हैं कि एल्स ब्लॉक में हम लोग, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, तो देखो एल्स ब्लॉक एंड बी इज 3 एंड फिनिश्ड। तो यहाँ पे सिंपल मैं स्लैश एन लगाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो एल्स ब्लॉक और बी इज 3 फिनिश्ड। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक कंडीशन चेक किया जाएगा यहाँ पे 48th लाइन में, तो ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स ये कंडीशन जैसे हुआ वो सिंपल एल्स ब्लॉक में आएगा, ठीक है। एल्स ब्लॉक क्या चेक करता है कि ऊपर वाला कंडीशन है उसको चेक करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक में सिंपल कंट्रोल आपका पास ट्रांसफर हो जाता है और एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा हुआ वो रन होगा। तो एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने 58th लाइन में सबसे पहला जो कोड लिखा है एल्स ब्लॉक लिखा है, तो एल्स ब्लॉक हमारे पास प्रिंट होगा। उसके बाद बी इक्वल टू 3 चेक किया जाएगा, तो बी पे अगर मैं वैल्यू देखूँ तो देखो यहाँ पे बी इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन के अंदर जितना भी कोड था वो रन हुआ, तो बी इज 3 हमारे पास प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एल्स के अंदर भी मैंने इफ एल्स कंडीशन लगा दिया, इसके अंदर भी आप एल्स लगा सकते हो, इसके अंदर भी आप इफ एल्स लिख सकते हो, आपको जितना अंदर मतलब लिखना है वो आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यही होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स सिंपल इफ़ कंडीशन के अंदर एक दूसरा इफ़, उसके अंदर भी आप दूसरा इफ़ लिख सकते हो, फिर उसके अंदर भी मतलब जितना लेवल आपको डीप में जाना उतना डीप में आप नेस्ट कर सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नेस्टिंग करना भी अच्छा नहीं होता, अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है। तो सिंपल आप कोशिश ऐसा करो कि आपको ज़्यादा नेस्टिंग ना करना पड़े, क्योंकि वो थोड़ा सा कोड अच्छा नहीं दिखता है, ज़्यादा क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट सबके पास हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं ये जो कोड है इसको मैं सिंपल अगर दूसरे मेथड से करूँ तो यहाँ पे सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ इफ़ ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 3, मीन्स कि ये जो एंड ऑपरेटर होता है हमारे पास लॉजिकल एंड, ये क्या देखता है कि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये इसके अंदर का कोड रन करेगा। तो सिंपल प्रिंट एफ ए इज 20 एंड बी इज 3, ठीक है। ये फिनिश्ड को नीचे ला लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वाला किसको मिमिक करता है, इसको जितना भी मैंने अंदर में ये लिखा हुआ है कोड, इसको इफ एल्स को इसमें नेस्टिंग करके ये थोड़ा सा मतलब इसको मैंने एकदम शॉर्ट कर दिया। तो ये वाला जो कोड है ये ज़्यादा इफ़िशियंट है इस वाले कोड से, ठीक है ना। ये वाला कोड ज़्यादा रीडेबल भी है, मतलब अच्छे से हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ कंडीशन है, ये है कि ठीक है ये भी सही है, कोड में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कोड थोड़ा सा अच्छा नहीं उतना, ठीक है ना। ये ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, ये वाला कोड ज़्यादा इफिशियंट है। तो ऐसा लिखने की कोशिश करो, ये वाला जो कोड है ऐसा लिखने की कोशिश करो बजाय कि ऐसा, ठीक है। तो ज़्यादा नेस्टिंग सही नहीं होता है, एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है वो चीज़, ठीक है। तो ये भी जब हम प्रिंट करेंगे तो ये जो नीचे वाला है कि हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ए बी इज 3 और फिनिश्ड। तो ए इक्वल टू 20 और एंड बी इक्वल टू 3 था नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स था, यहाँ पे ये वाला कंडीशन फॉल्स था, तो ये वाला चीज़ प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूँ तो वाला चीज़ प्रिंट होगा हमारे पास। देखो ए इज 20 और बी इज 3, ये वाला जो कंडीशन है ये वाला कंडीशन है यहाँ पर ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद ये चीज़ इसके अंदर वाला जो कोड है वो हमारे पास रन हुआ। तो ये नेस्टेड इफ एल्स हो जाता है। सिंपल आप कितना भी नेस्टिंग कर सकते हो और ज़्यादा नेस्टिंग करना सही नहीं होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब मूव करते हैं हम स्विच स्टेटमेंट पे, ठीक है ना। अब हमने देख लिया इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, और उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट होता है। स्विच केस सिंपल इफ एल्स की तरह ही होता है, लेकिन स्विच में थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि कोई चॉइस वाला जब आपका कंडीशन हो तो वहाँ पे हम लोग स्विच केस यूज करते हैं। तो सिंपल स्विच केस का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्विच में लिखूँ, ठीक है। तो स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन आता है, ये एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, उस एक्सप्रेशन के अनुसार यहाँ पे हम लोग केस लिखते हैं और उस केस का कोड हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। मीन्स कि अगर एक्सप्रेशन का एक स्पेसिफिक आउटपुट आता है और उस आउटपुट के बेस पे हम कोई स्पेसिफिक कोड को रन कराते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इंट डे लिखूँ और 1 लिखूँ,
ठीक है, 1 से 7 लिखेंगे। 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसको संडे मानेंगे, ठीक है, और ऐसे हम लोग एक्सप्रेस मतलब इस कोड को लिखेंगे। डे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डे का वैल्यू 1 आ गया हमारे पास, और इस डे के अनुसार, डे क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन चाहे आप एक सिंपल वेरिएबल लिखो, और इस डे के अनुसार ही हम कोड को रन करेंगे। तो डे का वैल्यू अगर 1 है तो सिंपल हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ वैल्यू इज संडे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया वैल्यू इज संडे। मैं ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और मैं बताऊँगा कि ये ब्रेक क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग यूज करते हैं ब्रेक को। टू यहाँ पे लिखो तो प्रिंट एफ में करता हूँ, वैल्यू नहीं लिखूँगा, सिंपल टुडे इज संडे ऐसे करके लिखेंगे। तो टुडे इज मंडे, अगर मैं 2 को मंडे मानूँ तो टुडे इज मंडे मानूंगा। यहाँ पे सिंपल आप \n भी ऐड कर दो न्यू लाइन के लिए। ऐसे ही आप 3 4 ऐसे करके लिख सकते हो, 3 और 4 लिखो यहाँ पे। तो टुडे इज, और यहाँ पे वेडनेसडे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, मीन्स कि ऊपर वाला कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ, मतलब कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस रन होता है। और एक ही केस आप दोबारा नहीं लिख सकते, देखिए एक ही जो वैल्यू है आप दोबारा नहीं यहाँ पे यूज कर सकते, दो को बार बार यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे चाहिए इसको हटा ही देते हैं यार, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको मैं अगर रन करूँ, यहाँ पे देखो, तो वैल्यू इस संडे में लिखे तो टुडे यहाँ पे लिखो, पहले बात तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर से रन करते हैं इसे, तो हमारे पास टुडे इज संडे, उसके बाद फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट होगा। इंट डे इक्वल टू मैंने 1 पहले बात तो असाइन किया, उसके बाद स्विच केस में मैंने डे एक्सप्रेशन को लिख दिया। यहाँ पे जो इस 2 पैरेंथेसिस के जो बीच के अंदर जो भी मैंने लिखा है वो एक एक्सप्रेशन लिखा है, मीन्स कि डे का जो भी आउटकम आएगा उसके अनुसार मैं कोई केस लिखूंगा, और उस केस में कोई स्पेसिफिक कोड होगा जो एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो डे का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो डे का 1 है वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल ये केस क्या हो गया कि ये ट्रू केस हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा टुडे इज संडे। और वहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ उसके अंदर कोड रन हुआ, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है। तो ब्रेक कर दिया तो वो हमारे पास क्या हो गया कि वहाँ से एग्जिट कर दिया, हमारे पास प्रिंट एफ फिनिश्ड प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना लिखूँ, मैं ना ब्रेक हटाता हूँ, देखो अभी क्या होगा, टुडे इज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी में ब्रेक नहीं लगाया। यहाँ पे अगर ब्रेक लगा दूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, अगर देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, टुडे इज संडे मंडे एंड ट्यूसडे। देखो ये कैसे हुआ, डे का वैल्यू 1 है तो 1 हमारे पास प्रिंट हो गया टुडे इज संडे, और उसके बाद मैंने ब्रेक नहीं कराया, मीन्स कि ये टुडे इज संडे को प्रिंट कराएगा, उसके बाद भी फिर चेकिंग करेगा। पहले मैं ब्रेक लगा दे रहा था तो वो कंडीशन जैसे ही ट्रू हो रहा था तो वो ब्रेक हो जा रहा था, वहाँ से एग्जिट कर जा रहा, मीन्स कि स्विच से सीधे बाहर निकल जा रहा था, और हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट होके दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया। केस 1 तो देखो ट्रू है, क्योंकि डे का वैल्यू तो 1 है, तो वहाँ पे ट्रू तो आ गया, टुडे इज संडे हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन कंडीशन ये ब्रेक नहीं हुआ, वहाँ से फिर अगले केस में आ जाएगा। अगले केस में 2 देखेगा, टुडे इज मंडे, देखो यहाँ पे टुडे इज मंडे हमारे पास प्रिंट कर दिया, भले ही ट्रू हो चाहे नहीं फॉल्स हो, सब कंडीशन को ये चेक करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। 1 को भी चेक किया, 2 को भी चेक किया, क्योंकि मैंने ब्रेक ही नहीं किया इसको। तो टुडे इज मंडे, फिर 3 को देखा तो 3 को भी प्रिंट कर दिया टुडे इज ट्यूसडे। लेकिन ट्यूसडे के बाद, टुडे इज ट्यूसडे के बाद 3 के बाद मैंने ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, मीन्स कि ये कंडीशन प्रिंट होने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, मीन्स कि ये ब्रेक हो गया और वहाँ से एग्जिट कर गया हमारे पास, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ब्रेक लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप ब्रेक हमेशा लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो देखो पहले डे का वैल्यू 1 देखा जाएगा, तो 1 यहाँ पे यहीं पे ट्रू हो जा रहा है, तो हमारे पास टुडे इज संडे, और वहीं पे ब्रेक कर दिया। मैं यहाँ पे अगर डे का वैल्यू 2 लिखूँ तो देखो यहाँ पे टुडे इज मंडे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि डे का वैल्यू देखा जाएगा यहाँ पे, तो 1 तो ये तो ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर वाला कोड रन ही नहीं होगा। उसके बाद केस 2 में देखा जाएगा, तो केस 2 का क्या मतलब हुआ, सिंपल डे का वैल्यू होता है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, मीन्स कि जो वैल्यू होता है यहाँ पे आप एक्सप्रेशन नहीं ले सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इंट ए इज इक्वल टू 5 लिखूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखने की कोशिश करूँ ए इक्वल टू 5, तो ये यहाँ पे एक कंडीशन नहीं होता है। देखो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया, रेड कलर से आपको पता चल ही रहा है, ये एक सिंटैक्स एरर है, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन नहीं लिख सकते हो, एक यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आप लिखते हो, एक वैल्यू लिखते हो जो डे से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो मैं 2 जब लिख रहा हूँ तो डे का वैल्यू तो 2 है, तो 2 देख रहा है यहाँ पे, और टुडे इज मंडे हमारे पास प्रिंट हो रहा है। टुडे इज मंडे के बाद मैंने ब्रेक का यूज किया है, मीन्स कि स्विच केस स्टेटमेंट से फिनिश हो जा रहा है, और वहाँ से हमारे पास मतलब एग्जिट कर जा रहा है, वहाँ से हमारे पास प्रिंट है फिनिश्ड, क्योंकि ये किसी कंडीशन से बाउंड नहीं है, तो हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। तो टुडे इज मंडे और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। और मैं अगर टुडे इज मंडे के बाद ना ब्रेक नहीं लगाता हूँ,
अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा। अब क्या होना चाहिए प्रिंट, हम पहले गेस करते हैं। पहले तो 1 देखा जाएगा, तो 1 तो ये फर्स्ट कंडीशन क्योंकि डे का वैल्यू तो 2 है, तो ये केस तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो 2 के पास आएगा। 2 के पास देखेगा हाँ ठीक है, डे का वैल्यू 2 है तो टुडे इज मंडे हमारे पास प्रिंट होगा। लेकिन ब्रेक मैंने यूज ही नहीं किया, तो अगला कंडीशन को भी देखेगा, वो अगला केस का भी देखेगा। अगला केस को सिंपल प्रिंट कर देगा, प्रिंट टुडे इज ट्यूजडे। ट्यूजडे के बाद मैंने ब्रेक कर दिया, मीन्स कि टुडे इज मंडे और टुडे इज ट्यूजडे हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद फिनिश्ड प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं अभी प्रिंट, देखो टुडे इज मंडे और टुडे इज ट्यूजडे हमारे पास प्रिंट हुआ और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हुआ। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया था। तो ब्रेक हमेशा यूज करो, ठीक है ना, जब तक आपके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न ना हो ब्रेक ना यूज करने के। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कभी आपको होगा, हमेशा ब्रेक आपको यूज करना पड़ेगा। अब जितना भी ये चीज़ आप लिखे हो ना, ये चीज़ आप इफ एल्स का यूज करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैंने वहाँ पे इफ एल्स का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि चॉइस वाला जहाँ पे काम आता है ना, वहाँ पे स्विच सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप स्विच यूज करो। जैसे मैं इस पूरे कोड को अगर मैं इफ एल्स के अनुसार लिखना कोशिश करूँ तो सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे करके इफ़। अब इसके अंदर बुलियन एक्सप्रेशन लेता है तो डे इक्वल टू मैं चेक करूँगा, सिंपल डे नहीं लिख सकता, डे इक्वल टू चेक करूँगा। ये डे इक्वल टू होगा तो प्रिंट टुडे इज मंडे, ऐसा करके मैं प्रिंट करूँगा। एल्स इफ़ फिर चेक करूँगा, एल्स इफ़ डे इक्वल टू 1 तो मैं सिंपल प्रिंट एफ करूँगा टुडे इज संडे, ठीक है। ऐसा मैं ऐसा हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तभी हम पास यहाँ पे सिंपल एक सेमीकोलन लगा, ठीक है। तो ये वाला जितना भी कोड है आपके पास स्विच केस वाला कोड, उसको आप इफ एल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चॉइस वाला केस है तो चॉइस वाला केस में आप सिंपल स्विच का ही यूज करो। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मतलब सिंपल बात करने का ये है कि स्विच का जितना भी कोड है आप सिंपल आप इफ एल्स का यूज करके लिख सकते हो, आपको स्विच सीखने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन स्विच चॉइस वाला जहाँ पे काम आता है कि जैसे डे जहाँ पे चॉइस जैसे एज हो गया, किसी एक स्पेसिफिक एज पे आप कोई काम कराना चाहते हो तो वो चीज़ आप सिंपल स्विच कैसे कर लो, वहाँ पे आपको इफ़ से बार बार जाके चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे स्विच आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कोई कैरेक्टर हो गया, जैसे मैंने कैर ए इक्वल टू कोई कैर लिख दिया ए, ठीक है, और मैं स्विच यूज करता हूँ और स्विच के अंदर ए लिखता हूँ। अब कोई कैरेक्टर के अनुसार मैं कोई कंडीशन रन कराना चाहता हूँ, जैसे कैरेक्टर बी हो तो मैं सिंपल बी के जगह कुछ रन कराना चाहता हूँ तो सिंपल कैरेक्टर बी, जो डाटा टाइप ये होगा वही डाटा टाइप यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट में लिखना पड़ेगा। जो भी केस के अंदर जो भी आप लिखोगे वो सेम डाटा टाइप होना चाहिए इसके, मीन्स कि इस एक्सप्रेशन के डाटा टाइप, ए के डाटा टाइप, ठीक है। तो बी है तो बी कैरेक्टर है यहाँ पे, और ये भी कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो दोनों मैच कर रहा है। तो इसके अंदर वाला जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये कोई कोड ही नहीं रन होगा। जैसे मैं प्रिंट एफ वैल्यू एच 2, ठीक है, ब्रेक यूज करते हैं, देखते हैं प्रिंट करके। अबे सॉरी मैंने 2 बार डिफाइन किया था ये का, तो सिंपल इसको बी कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं, ठीक है। देखो टुडे इज मंडे और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हुआ। तो ये ऊपर वाला जो कोड था वो वाला हमारे पास रन हुआ, नीचे वाला कोड में कुछ भी रन नहीं हुआ क्योंकि 2 आपने दिया, ये आप इस एक्सप्रेशन से एसोसिएट करके दिया ही नहीं है तो उसका कुछ मतलब बनता ही नहीं सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं ए लिखूँ, सॉरी ए, तो यहाँ पे वैल्यू इज 2 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए और उसके बाद फिनिश्ड प्रिंट होना चाहिए। तो वैल्यू इज ए लिखूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बी में क्या स्टोर था, कैरेक्टर ए स्टोर था। तो स्विच जो भी एक्सप्रेशन है ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ये ए आएगा। तो ए को कंडीशन को चेक किया जाएगा, तो देखो ए है केस में तो वाला प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। और डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है, डिफ़ॉल्ट केस अगर ऊपर वाला जितने भी कंडीशन है वो अगर फॉल्स है तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रिंट होता है। जैसे कि मैं इसको इसी में लिखते हैं हम, ठीक है ना। मैं यहाँ पे केस बी लिखता हूँ और प्रिंट एफ वैल्यू इज बी, और ब्रेक का हमेशा यूज करो, ज़्यादा सही रहेगा। केस सी वैल्यू इज सी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डी लिख देता हूँ। अब रन करते हैं हम, तो ऊपर वाला जितना भी है टुडे इज मंडे वो फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट होगा, उसको नहीं देखना है। ये वाला उसको मैं ना कमेंट ही कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अभी रन करते हैं, ठीक है। तो हम पास केवल फिनिश्ड प्रिंट हुआ,
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बी में मैंने डी स्टोर कराया था, डी कैरेक्टर, और यहाँ पे जब केस में देख रहे हैं तो कोई भी केस ऐसा नहीं है जो डी हो, तो मीन्स कि ये सारे कंडीशन क्या हो रहा है कि फॉल्स ही मतलब हो रहा है, तो इसके अंदर वाला कोड रन कभी होंगे ही नहीं, तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट में मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया तो वो प्रिंट हुआ ही नहीं। अगर मैं प्रिंट एफ दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट केस, मैं अगर ऐसा लिखूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा, यहाँ पे स्लैश एन लगा लो, देखो दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट होगा। क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तभी कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है जब ऊपर वाला कोई भी केस आपके पास एग्जीक्यूट ना हो। तो कोई भी केस अगर फॉल्स है, मतलब ऊपर वाले जितने भी केस अगर फॉल्स है तो डिफ़ॉल्ट केस में हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है, और डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने जो प्रिंट एफ कराया है दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिनिश्ड आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट केस, ये वाला। अब हम बात करते हैं नेस्टेड स्विच केस का, ठीक है ना। स्विच केस आपको समझ में आ गया। स्विच केस से जो काम आप नहीं कर पा रहे हो सिंपल आप इफ एल्स से जाके करो, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे चॉइस वाला काम आता है आप सिंपल स्विच केस का यूज करो वहाँ पे। उसके बाद आपके पास आता है नेस्टेड स्विच केस। तो नेस्टेड स्विच केस, सिंपल स्विच केस के अंदर आप एक अनदर स्विच केस लिखते हो तो आपके पास नेस्टेड स्विच केस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाऊँ, चाहे इसी के अंदर लिखते हैं और एक कैरेक्टर और लेते हैं कैर सी, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि कोई ऐसा कंडीशन हो कि जहाँ पे कैरेक्टर बी और सी दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो तभी कोई स्पेसिफिक कोड रन हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और स्विच लगाता हूँ, ठीक है, और स्विच में मैं अब किसको देखूंगा? सी को देखूंगा, ठीक है, सी एक्सप्रेशन को देखूंगा, और सी के अनुसार मैं यहाँ पे केस को रन करूँगा। जैसे सी में अगर सी हो तो सिंपल यहाँ पे लिखो प्रिंट एफ वैल्यू इज सी, ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन लिख लेते हैं, ठीक है, और ब्रेक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और डिफ़ॉल्ट में सिंपल प्रिंट एफ दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है, रन में दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस एंड फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हुआ। क्योंकि बी और सी, बी में अगर देखो तो ये वाला कंडीशन है यहाँ पे, तो बी में क्या है? डी है, तो ये वाला कंडीशन तो हमारे पास फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर कभी जाएगा ही नहीं ये चीज़। और यहाँ पे फिर चेक किया जाएगा बी का वैल्यू डी, तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस में आएगा, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इससे एग्जिट करेगा और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। और मैं क्या करूँ ना, इसको ए दे देता हूँ, ए, और इसको रन करते हैं अभी। तो देखो हमारे पास ए मैंने जैसे ही दिया तो बी का यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक होगा, तो ये केस ए है, मीन्स कि ये जो बी का वैल्यू है ए है, तो मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो वैल्यू इज ए हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन वैल्यू इज ए हमारे पास प्रिंट हुआ। उसके बाद एक और स्विच केस है, ये वाला स्विच केस, ठीक है। ये वाला स्विच केस में मैं देखूंगा सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू में मैंने एक कंडीशन सी वैल्यू स्टोर कराया हुआ है, और ये केस तो ट्रू हो रहा है, तो ये केस ट्रू हुआ तो प्रिंट वैल्यू इज सी हमारे पास प्रिंट होगा। देखो वैल्यू इज सी हमारे पास प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया, मीन्स कि ये वाला स्विच केस से एग्जिट हो गया, ये अंडर वाला जो भी स्विच केस था, इनसाइड जो स्विच केस था वो हमारे पास एग्जिट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ब्रेक कर दिया हुआ। तो ये स्विच केस जब भी फिनिश होगा वो सिंपल नीचे आएगा, नीचे वाली लाइन में 106 लाइन में यहाँ पे भी ब्रेक करेगा मीन्स कि जो आउटर स्विच था वहाँ से भी एग्जिट हो जाएगा और हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर भी आप सिंपल स्विच लिख सकते हो, एक और स्विच आप लिख सकते हो, तो आप जितना लेवल जाना चाहते हो, जैसे कि इफ एल्स था, नेस्टेड इफ एल्स था, उसी की तरह आप अंदर जितना भी स्विच केस लिखना चाहो आप उतना लिख सकते हो। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा सही नहीं होता है, और ज़्यादा आपको मतलब ऐसा कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको ऐसा करना पड़े, ठीक है ना। आप सिंपल बुलियन वो क्या बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो, जो कि और जो अपने डबल पाइप जो होता है और होता है, चाहे डबल एंड आप लॉजिकल एंड होता है, उसका यूज करके आप सिंपल उसको और सिंपलर बना सकते हो। तो इसका यूज करने का आई थिंक कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको नेस्टेड यूज करने का। अगर जहाँ यूज करने का जरूरत पड़े, मतलब ज़्यादा एकदम नीड है कि नहीं ज़रूरत करना ही पड़ेगा, मतलब यूज करना ही पड़ेगा, तो वहाँ यूज करो। लेकिन जहाँ अगर लॉजिकल से काम चल जा रहा है, लॉजिकल वाला ज़्यादा सही रहेगा, वो ज़्यादा क्लीन कोड होता है और वो एक अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। तो जितना आपको स्विच केस लिखना वो चीज़ लिख सकते हो, मीन्स कि अगर ये वाला केस ट्रू होगा तभी ये वाला स्विच केस चलेगा। जैसे कि इफ एल्स का था कि ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तभी उसके अंदर वाला इफ एल्स मतलब एग्जीक्यूट करेगा। तो यही चीज़ सिंपल यहाँ पे भी है। यहाँ पे सिंपल ब्रेक का मैं मतलब बता चुका हूँ। ब्रेक का मतलब होता है कि आपके पास अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो उसके अंदर वाला कोड रन होगा, वहीं से ब्रेक होके एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। ब्रेक नहीं दोगे तो सारा कंडीशन चेक होना शुरू हो जाएगा और पूरे कोड रन हो जाएगा, मतलब पूरे फॉल एक तरह से बोले तो पूरे कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा और जितने भी कोड उसके होंगे उसके अंदर वो रन हो जाएगा आपके पास। तो ब्रेक आपको हर जगह यूज करना है, एक मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको ब्रेक ना यूज करना पड़े, ठीक है ना। मेरे एक्सपीरियंस से ये है।
ठीक है, आप सिंपल ये चीज़ रखो। ठीक है, तो ये हो गया नेस्टेड स्विच केस। उसके बाद आपके पास होता है, आप ना यहाँ पे मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल लाइन लिख सकते हो। तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड भी आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो अगर ये अगर ट्रू है तो सिंपल आपके पास प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड और वैल्यू एफ सी। तो जितना भी लाइन आप मल्टीपल लाइन लिखना चाहो मल्टीपल लाइन भी आप लिख सकते हो। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, आपको सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दो और इसके अंदर कोड लिख लो, तो ये ज़्यादा सही रहता है कि चलो मल्टीपल। नहीं तो आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखो तभी भी आप मल्टीपल लाइन लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिखना चाहो यहाँ पे, जो भी आपको लिखना है, ठीक है ना। जितना ही मल्टीपल लाइन लिखना है आप भी, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला कोड जितने भी होंगे एग्जीक्यूट करेंगे आपके पास। लेकिन अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर लो और इसके अंदर इसको मूव कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक लिख दो, चाहे ऊपर वाले में ब्रेक, इस यहाँ पे भी जाके ब्रेक लिख दो। तो ये वाला कोड रन होगा जब ये मतलब केस अगर बी रहेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये वाला रन होगा कोड हमारे पास और ब्रेक हो जाएगा वहाँ से। और ब्रेक को आप बाहर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये भी चीज़ सही है, वो भी चीज़ सही है। ठीक है, मैं एग्जिट करूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला चीज़ प्रिंट हो रहा है। अब इसके अंदर सिंपल इसको ऐसे करके आप जितने भी कोड है इसके अंदर वाला जो है उसको वहाँ पे मूव कर दो ऊपर, ये भी सही है। यहाँ पे भी जो एग्जीक्यूट कर रहा था वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगा। हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने /n नहीं दिया हुआ तो इसलिए वो साथ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्ली ब्रेसेस का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका ज़्यादा मतलब मल्टीपल लाइंस का कोड है तब। ठीक है ना, अगर नहीं है तो सिंपल आप कर्ली ब्रेसेस नहीं हटा दो यहाँ से और सिंपल ऐसे ही लिखो, ये भी कोई मतलब कोई गलती नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर था, मीन्स कि शॉर्ट इफ एल्स था, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं कमेंट करता हूँ पूरे को, यहाँ से यहाँ पे मैं शॉर्ट इफ एल्स, यहाँ पे सबको ना टॉपिक डाल देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे ये डाल देता हूँ नेस्टेड स्विच केस, और यहाँ पे स्विच केस डाल देते हैं। ये भी स्विच केस था, और ये था नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए हाथ से टाइपिंग नहीं हो रहा अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप एडजस्ट कर लेना। इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट इफ एल्स हम लोग देखते हैं। शॉर्ट इफ एल्स आप बहुत ज़्यादा यूज करोगे अगर आपके पास मतलब सिंगल लाइन ऑफ कोड में अगर चीज़ें लिखनी है तो वो चीज़ मतलब अच्छा रहता है। मतलब शॉर्ट इफ एल्स बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है। मैं सिंपल बोलूँ तो इंट ए इक्वल टू मैं लिखता हूँ और मैं यहाँ पे ना ए इक्वल टू 20 लिखता हूँ। ठीक है, एक कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, और इंट रिजल्ट में लिखता हूँ सिंपल ए इक्वल टू 20 रहे तो वहाँ पे ये कंडीशन, अगर ये इस कंडीशन के बेस पे यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, चाहे प्रिंट कराने की कोशिश करते, पहले तो ऐसे करने की कोशिश करते, कोई रिजल्ट को मैं ऐसा ही नहीं करता हूँ, सिंपल ऐसे लिखता हूँ और प्रिंट एफ वैल्यू इज 20 और प्रिंट एफ वैल्यू इज नॉट 20। ठीक है, ये सिंपल कोड है और मैं एग्जीक्यूट करा के इसको देखता हूँ। सिंपल वैल्यू इज 20 और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हो गया था। यहाँ पे पहले बात तो /n लिखो, यहाँ पे भी /n लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो रन करते हैं तो ये सिंगल लाइन में इफ एल्स कंडीशन मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क के जस्ट पहले एक कंडीशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन होता है। बुलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू रहेगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला कोड रन होगा। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स रहेगा तो कॉलन के बाद वाला जो कोड है वो हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो ए का वैल्यू 20 है, मीन्स कि ये वाला कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होगा तो इसका मतलब होगा कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके बाद वाला जस्ट वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद एग्जिट कर जाएगा उस केस से और हमारे पास देखो प्रिंट होगा वैल्यू इज 20 और उसके बाद फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, जो कि कोई भी कंडीशन से ये वाला फिनिश जो है ये कोई भी कंडीशन से बाउंड नहीं है, तो ये सिंपल ऑलवेज प्रिंट होगा ये फिनिश्ड। ठीक है, और मैं ए इक्वल टू 90 यहाँ पे दे दूँ, चाहे 15 16 कुछ भी दे दो, जो कंडीशन मतलब फॉल्स बना दे। तो इक्वल टू 20 नहीं है, फॉल्स है, मीन्स कि कॉलन के बाद वाला जो कोड है ये हमारे पास रन हुआ। ए इज
सॉरी वैल्यू इज नॉट 20 और फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल सिंगल लाइन में इफ एल्स कंडीशन आपने लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड अगर लिखने की कोशिश करो ना, यहाँ पे प्रिंट एफ वी करके कुछ भी प्रिंट करने की कोशिश करो तो ये एरर होगा, ठीक है ना। आप सिंगल लाइन में ही लिख सकते हो, तो ये इसका एक लिमिटेशन है, आप सिंपल ये बोल सकता हूँ मैं। तो इस शॉर्ट इफ एल्स का मतलब जो लिमिटेशन है कि आप सिंगल लाइन ऑफ कोड ही लिख सकते हो। तो अगर आपको मल्टीपल इफ एल्स मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिखना है एक कंडीशन के बेस पे, मीन्स कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो उसके अंदर जो भी कोड आप रन कराना चाहते हो वो कोड मल्टीपल लाइन्स है, तो आप सिंपल इफ एल्स का यूज करो। लेकिन अगर सिंगल लाइन है तो सिंपल आप सिंगल इफ एल्स का यूज कर सकते हो, सिंगल लाइन इफ एल्स का यूज कर सकते हो। इसको शॉर्ट इफ एल्स भी बोलते हैं, शॉर्ट इफ एल्स चेक कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, जो इसका है ये जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के जस्ट पहले कंडीशन होता है, एक बुलियन एक्सप्रेशन, वो अगर ट्रू रहेगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला कोड रन होगा, फॉल्स रहेगा तो सिंपल ये कॉलन के बाद वाला कोड रन होगा, सिंपल। बस यही होता है शॉर्ट इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, जो कि है क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ठीक है। आप कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तो सिंपल आप इंट बी लिखो यहाँ पे, और ए इक्वल टू अगर 20 है तो सिंपल क्वेश्चन मार्क 20 कर दो, और नहीं है तो 19 कर दो, चाहे 29 कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए इक्वल टू 20 हो रहेगा तो इसके बाद वाला वैल्यू असाइन हो जाएगा बी के अंदर, और अगर फॉल्स है तो 29 असाइन हो जाएगा, सिंपल। तो देखो फिनिश हो गया। यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँ बी का वैल्यू, तो प्रिंट एफ, क्योंकि बी में असाइन हुआ वैल्यू तो वैल्यू हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ बी %d/n सॉरी बी, यहाँ पे हम सिंपल इसे प्रिंट कराएं तो वैल्यू ऑफ बी हमारे पास 29 आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम देखें ए इक्वल टू क्या है 16 है, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। तो फॉल्स कंडीशन क्या होता है कि फॉल्स कंडीशन में ऐसा होता है कि कॉलन के बाद वाला जो कोड है वो रन होता है, मीन्स कि 29 बी में असाइन हो जाएगा। तो मैं जब वैल्यू ऑफ बी प्रिंट कर रहा हूँ तो हमारे पास 29 आ रहा है, और वैल्यू इज नॉट 20 ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स है, तो कॉलन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो रन होगा, ठीक है। तो ये सिंगल, जब आपको सिंगल ब्लॉक ऑफ लाइन कोड रन कराना हो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, तब आप शॉर्ट इफ एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास शॉर्ट इफ एल्स, और मैंने मतलब पूरी चीज़ कवर कर ही दिया यहाँ पे, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस और नेस्टेड स्विच केस और शॉर्ट इफ एल्स, ठीक है। तो स्विच केस और जो है वो सिंपल इफ एल्स की तरह ही है, और नेस्टेड जो स्विच केस है वो सिंपल नेस्टेड इफ एल्स केस की तरह ही है। तो सिंपल आपको जो चीज़ जहाँ यूज करना है वो यूज कर लो। स्विच केस तभी यूज करो जहाँ पे चॉइस का काम है, ठीक है। और इफ एल्स जहाँ यूज करो जहाँ कॉम्प्लेक्स अगर कुछ कंडीशन बनाना हो तो वहाँ पे आप इफ एल्स का यूज करो। लेकिन जहाँ पे सिंपल कंडीशन है, ठीक है ना, किसी एक सिंपल कंडीशन के अनुसार आपको कोई स्विच केस रन कराना हो तो आप सिंपल वहाँ पे रन करा सकते हो, वहाँ पे आप स्विच केस यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं स्विच केस में क्या होता है, एक्सप्रेशन लिया जाता है, तो आप एक्सप्रेशन में यहाँ पे, जैसे कि मैं एक और स्विच केस लिखूँ यहाँ पे, जैसे मैं इंट डी लिखता हूँ, यहाँ पे डी इक्वल टू 10 लिखता हूँ, और स्विच मैं लिखूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन है ये, तो डी अगर मॉड्यूलो 2 लिखूँ यहाँ पे, तो इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू आएगा, रिमाइंडर वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर के अनुसार आप कोई कोड रन करा सकते हो। अगर रिमाइंडर 1 हो तो सिंपल आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो कि प्रिंट एफ रिमाइंडर इज 1, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल केस 2 एक बना लो, केस 2 मतलब 2 का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे रिमाइंडर 2, ठीक है ना। तो इसके अनुसार, इस एक्सप्रेशन के अनुसार मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 5 लिखूँ तो सिंपल यहाँ पे ऐसा होगा, रिमाइंडर इज 5, ठीक। और यहाँ पे मैं सिंपल कर लेता हूँ दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट केस, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट केस की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो मन करे, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे मैं रन करूँ तो देखो हम पास ये तो ऊपर वाला कोड हो गया, और यहाँ पे फिनिश्ड ऊपर प्रिंट हो रहा है, तो इसको नीचे ला लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। और इन सारे को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, रन करते हैं। तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट केस, और इसके बाद फिनिश्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे भी ठीक है, दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस, और हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डी मॉड्यूलो 2
क्या आता है हमारे पास, जीरो रिमाइंडर आता है। तो कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जीरो को मतलब जीरो रिमाइंडर को हैंडल करता हो, तो सिंपल ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जितने भी केस है वो मतलब फॉल्स ही है, तो जो वो आ गया डिफ़ॉल्ट केस में, और डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो भी मैंने प्रिंट कराया है वो हमारे पास प्रिंट हो गया, दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस। उसके बाद फिनिश, तो किसी कंडीशन से बाउंड नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे केस एक और लिखूँ, केस 0, और मैं प्रिंट एफ करूँ, सॉरी प्रिंट एफ रिमाइंडर इज, यार रिमाइंडर इज 0, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। तो रिमाइंडर इज 0, और यहाँ पे मैं ब्रेक भी यूज करूँगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट केस भी प्रिंट हो जाएगा। तो देखो अभी मैं अगर प्रिंट कराऊँ तो देखो रिमाइंडर 0 भी प्रिंट हुआ, और दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 0 के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया ही नहीं, तो ये ब्रेक हुआ ही नहीं, सिंपल वो नीचे डिफ़ॉल्ट में भी चल गया और डिफ़ॉल्ट वाला केस भी प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो तो रिमाइंडर 0 और फिनिश हमारे पास प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो केस है ये केस हैंडल करता है इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि डी जो है वो 20 है, 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आ गया तो वहाँ पे हमारे पास प्रिंट रिमाइंडर इज 0, और उसके बाद ब्रेक हो गया तो इस स्विच केस से बाहर आ गया, हमारे पास फिनिश प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल एक एक्सप्रेशन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। ऊपर मैंने जितने भी दिखाया था वो वेरिएबल मैंने असाइन किया था, और वहाँ से मैं कंडीशन को देख रहा था। तो यहाँ पे सिंपल आप कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, मैं इसको एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डी डिवाइड बाई डी मोड्यूलो 2 और यहाँ पे +1 लिखता हूँ। ठीक है, तो रिमाइंडर जो आएगा उसमें +1 मीन्स कि रिमाइंडर अगर 0 है तो 1, उसमें +1 करेंगे तो 1 आएगा, मीन्स कि ये वाला कंडीशन हमारे पास ट्रू होना चाहिए। और मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे तो देखो रिमाइंडर इज 1 और उसके बाद फिनिश्ड प्रिंट हुआ। तो इसका ये मतलब एग्जाम्पल दिखाने का यही मतलब है कि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हो तो कोई भी आप एक्सप्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई भी एक्सप्रेशन एक बनाओ जिसका एक इंटीजर चाहे कोई भी मतलब एक सिंगल वैल्यू आना चाहिए, इसके इंटीजर है चाहे फ्लोट है चाहे कैरेक्टर है, मीन्स उस एक्सप्रेशन का एक सिंगल वैल्यू आना चाहिए। उस सिंगल वैल्यू के बेस पे आप केस लिखते हो और उस केस के अनुसार मतलब अगर केस अगर ट्रू होता है तो उसके अंदर जो कोड है वो आपका रन होता है। अगर कोई भी केस रन मतलब हैंडल नहीं कर पाता है उस केस को, सॉरी उस एक्सप्रेशन को कोई भी केस हैंडल नहीं कर पाता है तो वो डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा और डिफ़ॉल्ट वाला चीज़ हमारे पास प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का यही मतलब है कि यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, इसलिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी जोड़ करके चाहे घटा करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी एक्सप्रेशन आप सिंबल बनाओ जिसका सिंगल वैल्यू आना चाहिए, फ्लोट हो कैरेक्टर हो, एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्विच केस और मतलब जितने भी डिसीजन मेकिंग, इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि किसी एक कंडीशन के अनुसार हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, हमारा जो कोड है वो डिसीजन लेता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला कोड रन करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड रन करो। एक स्पेसिफिक डिसीजन पे एक स्पेसिफिक कोड रन होता है। ठीक है, इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया 7th लेक्चर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।